क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या झारखंड में एक बार फिर चारा घोटाला जैसे कोई बड़ा खेल खेला गया? सोचिए, जिन पैसों से आपकी गांव की सड़क बननी थी, जहां अस्पताल खड़ा होना था और जिस फंड से बेरोजगारों को काम मिलना था, वो 150 करोड़ रुपए कागजों की फाइलों में ही हजम कर लिए गए। झारखंड के 14 जिलों से आई इस खबर ने राजधानी रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। सवाल सीधा है, क्या बिना काम किए ही सरकारी खजाना खाली कर दिया गया? आखिर कौन है वो सफेदपोश चेहरे जो इस लूट के पीछे छिपे हैं? और सबसे बड़ा सस्पेंस, जांच का आदेश होने के बाद भी कार्रवाई की रफ्तार कछुए जैसी क्यों है? आज की रिपोर्ट झारखंड की उस सिस्टम की पोल खोलेगी जिससे जनता का पैसा लूटने की मशीन बना दिया गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन 14 जिलों का कच्चा छिटा आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। ये मामला किसी दफ्तर का नहीं बल्कि पूरे झारखंड का है। रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पलामू और साहिबगंज समेत कुल 14 जिलों में एक ऐसा खेल हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोप है कि विकास योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन जब जमीन पर जाकर देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे चारा घोटाले में करोड़ों का चारा कागजों पर ढोया गया था, यहां भी कागजों पर पुल बन गए, सड़कें चमकने लगी और बिल पास हो गए। कहीं अधूरा काम पूरा दिखाया गया तो कहीं बिल बढ़ाकर पैसा निकाला गया। यानी कि राजधानी से लेकर संथाल और पलामू तक पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में खड़ा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस घोटाले की आंच किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रांची से लेकर धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक जिलों से लेकर दुमका और साहिबगंज जैसे संथाल के इलाकों तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर और पलामू जैसे जिलों में भी एक जैसी ही कार्य प्रणाली देखी गई। इसका मतलब साफ है कि ये कोई लोकल लेवल की गड़बड़ी नहीं है। जब पलामू में भी वही तरीका अपनाया जाए तो साहिबगंज में अपनाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारियों का मास्टरमाइंड एक ही है। 150 करोड़ की ये बंदरबाट जिस तरह से पूरे राज्य में फैलाई गई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड के प्रशासनिक ढांचे में भ्रष्टाचार की दीमक कितनी गहराई तक उतर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी तुलना लालू यादव के चारा घोटाले से क्यों हो रही है? दरअसल इसके पीछे काम करने का तरीका है। चारा घोटाले में फर्जी बिलों के जरिए खजाना खाली हुआ था, यहाँ भी वही पैटर्न दिख रहा है। फाइलों में सब कुछ चकाचक है, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा है, लेकिन धरातल पर हकीकत शून्य है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक संगठित बीमारी है। जब एक साथ 14 जिलों में एक जैसी गड़बड़ी मिले तो समझ जाइए ऊपर से नीचे तक सबकी मिली भगत है। चारा घोटाले ने बिहार की राजनीति बदल दी थी। क्या ये नया मामला झारखंड की सत्ता में कोई बड़ा भूचाल लाएगा? 90 के दशक में जब चारा घोटाला सामने आया था तो लोग हैरान थे कि कैसे फर्जी स्कूटर और ठेला गाड़ियों के नंबरों पर टनों चारा ढोया गया। आज झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ सड़कों और इमारतों के नाम पर करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए गए, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ झाड़ियां उगी हुई है। चारा घोटाले में पशुपालन विभाग की मिली भगत थी और यहाँ विकास से जुड़े विभागों पर उंगली उठ रही। दोनों ही मामलों में सबसे बड़ी समानता है सिस्टम का अंधापन। फाइलों पर मुहर लगाने वाले अधिकारी क्या वाकई अंधे थे या फिर उन्हें ऊपर से मिले आदेशों ने खामोश कर रखा था? लालू यादव के उस दौर की तरह आज भी यही सवाल है, क्या फाइलें ही सरकार चला रही है या सरकार फाइलों को अपने हिसाब से चलवा रही है? बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता तो 150 करोड़ रुपए कैसे निकल गए? यहाँ शक की सुई सीधे नेता, अफसर, ठेकेदार के उस गठजोड़ पर जारी है जो सालों से सिस्टम को खोखला कर रहा है। टेंडर किसे मिलेगा, भुगतान कब होगा और जांच में किसे बचाना है, ये सब पहले से तय होता है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में लूट तभी मुमकिन है जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो। सवाल ये है कि किन चहेती कंपनियों को ठेके दिए गए, किन अधिकारियों ने फाइलों पर आंख मूंद कर साइन किए और उन जनप्रतिनिधियों का क्या जिनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा। अगर जांच सिर्फ निचले बाबू और चपरासी तक सिमट गई तो समझ जाइए कि बड़े चेहरे को बचाने की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है।
150 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, इस पैसे से झारखंड के 14 जिलों के सरकारी अस्पतालों की हालत कितनी सुधर सकती थी, कितने गांवों में शुद्ध पीने का पानी पहुंच सकता था। लेकिन ये पैसा गया उन ठेकेदारों और दलालों की जेब में, जो महंगी महंगी गाड़ियों और आलिशान बंगलों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जब एक आम गरीब बच्चा स्कूल में पट्टी टाट पर बैठता है और दूसरी तरफ उस स्कूल के फंड से कोई ठेकेदार अपनी तिजोरी भरता है, तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक सामाजिक अपराध है। यही वजह है कि झारखंड की जनता अब सड़कों पर उतरकर जवाब मांग रही है। ये लूट सिर्फ खजाने की नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के भविष्य की है जो झारखंड में बेहतर सुविधाओं का सपना देख रहे थे। हंगामा बढ़ा तो सीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, साहब कार्रवाई कहाँ है? फाइलों में जांच का रेंगना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या सबूत मिटाए जा रहे हैं? क्या रसूखदार लोग जांच को प्रभावित कर रहे हैं? झारखंड का इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी जांच बैठती है और वक्त के साथ ठंडी पड़ जाती है, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है। 150 करोड़ रुपए कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। ये जनता के पसीने की कमाई है, जिसे भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में नहीं जाने दिया जाएगा। अगर जांच एजेंसी ने जल्दी ही बड़े नामों का खुलासा नहीं किया तो ये भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब आते हैं इसके राजनीतिक प्रभाव पर। सत्ता पक्ष की चुप्पी और जांच की धीमी रफ्तार ने विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया। 2026 के इस दौर में जब राज्य में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो रही है, 150 करोड़ का ये जिन्न सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। विपक्ष इसे झारखंड की लूट बताकर जनता के बीच जा रहा है। अगर समय रहते बड़े चेहरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है। क्या सरकार में बैठे लोग इस घोटाले की आंच से बच पाएंगे, या फिर सीआईडी की जांच किसी ऐसे बड़े नाम तक पहुंचेगी जो पूरे झारखंड को हिलाकर रख देगा? आने वाले कुछ हफ्ते झारखंड की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है इस घोटाले के असली गुनहगार कभी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? क्या झारखंड की राजनीति में ये मामला एक बड़ा मोड़ साबित होगा? और सबसे जरूरी बात, क्या आपको भी अपने क्षेत्र में ऐसी कागजी योजनाएं दिखती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए? झारखंड की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जोहार।